A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा ये सफर टीसीएस एनक्यूटी 2025 को टारगेट करते हुए चल रहा है। इससे पहले हमने इस टॉपिक के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उससे पहले हम बात करें तो हमने अर्थमेटिक के 2 वीडियोस और इसके साथ साथ कैलकुलेशन के ऊपर में एक वीडियो अपलोड किया है। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखना स्टार्ट किया है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे हमसे। और सारे के सारे वीडियोज एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो एक वीडियो को स्किप करके अगर आप दूसरे वीडियोस पे जाते हैं देखने के लिए तो माइट भी आपको डिफिकल्टी होगी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बात रही कि आपको वो सारे कंटेंट एक साथ कहाँ मिलेंगे, तो आप आई विल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 जो ये नाम है इसी के नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और सारे के सारे वीडियोज एक साथ आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट सर्च जीपीए सॉरी जीपीए जीपीए सीआरटी जीपीए सीआरटी वहां पे आप डायरेक्टली अपना पूरा का पूरा सर्च कर सकते हैं। आपको कौन कौन सा प्लेलिस्ट चाहिए वो सारे प्लेलिस्ट आपको टॉपिक वाइज बना के दिए गए हैं। थोड़ा सा सर्दी है तो माइट भी थोड़े से वीडियोस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए सॉरी। फर्दर स्टार्टिंग में ही चलिए फर्दर बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज मर्ज रूल, जिस रूल का नाम हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज आइदर और केस, आइदर और केस और आइदर और कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, पहली चीज आइदर और कॉन्सेप्ट जब भी इंप्लीमेंट होता है उसके लिए स्टेटमेंट की नीड नहीं होती, नॉट नीड ऑफ एनी स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये कंक्लूजन बेस्ड होता है। मतलब कहने का आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या यहाँ पे हम आइदर और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड किस पे करता है, कंक्लूजन बेस्ड होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विन एनी टू और मोर कंक्लूजन आर फाउंड इनकरेक्ट, कि हाँ वो गलत है। कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, जब आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है देन यू चेक कि उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है या नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी एक कंडीशन है क्वेश्चन का कि उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जिन बच्चों ने वीडियोस देखा होगा उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ऑल ए आर बी, तो वहां पे ए आपका सब्जेक्ट होगा और बी आपका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, ए आपका सब्जेक्ट होगा और बी आपका प्रेडिकेट होगा। तो अगर मैं कोई पेयर के फॉर्म की बात करूंगा तो वहां पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उनके सेम होने चाहिए। ठीक है, नाउ वन ऑफ द कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ठीक है, जो दो पेयर आपने लिए हैं उसमें से एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन, ठीक है, वो आपके क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि दो आपने जो गलत किए हैं कंक्लूजन या दो से ज्यादा कंक्लूजन जो आपने गलत किए हैं बेटा, उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अभी तक जितने भी चार हमने स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उसमें से एक को हमने ऑल कहा है। ठीक है, ऑल स्टैंड फॉर ऑल ए आर बी। ठीक है, एक को हमने सम कहा है, लाइक सम ए आर बी। तो ये तो दो हमारे पॉजिटिव हो गए। अगर मैं दो नेगेटिव की बात करता हूं तो एक हमारा सम नॉट हो जाएगा और एक हमारा नन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनकी कॉम्बिनेशन बनाओ पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं ऑल के साथ देखता हूं,
अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऑल ले लेता हूँ, ये ऑल लेता हूँ, तो ऑल के साथ एक कॉम्बिनेशन मेरा नन के साथ बनेगा, जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है ऑल एंड नन। अगर मैं ऑल ले रहा हूँ तो दूसरा कॉम्बिनेशन सम नॉट के साथ बनेगा, तो दूसरा मैंने लिखा है ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, अगर मैं ऑल को पॉजिटिव मानता हूँ। वहीं अगर बच्चा मैं सम को पॉजिटिव मानता हूँ, सम को पॉजिटिव मानता हूँ, तो एक सम नन के साथ बनेगा और एक सम नॉट के साथ बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन कॉम्युनिकेशंस में, ठीक है, किन कॉम्युनिकेशंस में हम इधर और लगाते हैं और किन कॉम्युनिकेशंस के साथ हम इधर और नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, किन कॉम्युनिकेशंस के साथ इधर और लगेगा और किन कॉम्युनिकेशंस के साथ इधर और नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको टेबल समझाने की कोशिश की, जिसके थ्रू आपको बहुत इजी वे में बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो बात समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सेम एंड इंटरचेंज। ये सेम और इंटरचेंज क्या है? जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं लिखता हूं सपोज कि ऑल पी आर क्यू, और फिर मैं लिखता हूं सम पी आर नॉट क्यू। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में देखूं बेटा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका सब्जेक्ट पी है और इसका भी सब्जेक्ट पी है, इसका सब्जेक्ट पी है और इसका भी सब्जेक्ट पी है। वहीं इसका प्रेडिकेट क्यू है और इसका प्रेडिकेट क्या है? क्यू है। तो इस बार सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैच कर रहा है और प्रेडिकेट से प्रेडिकेट मैच कर रहा है। तो जब ये कंडीशन जस्टिफाई होती है, तो उसको हम सेम कंडीशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेम कंडीशन कहते हैं। सेम कंडीशन किसको कहते हैं? जब पहले वाले का सब्जेक्ट दूसरे वाले के सब्जेक्ट से मैच करे, ठीक है, एंड पहले वाले का प्रेडिकेट दूसरे वाले से मैच करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेम। अच्छा, वहीं अगर ऐसा होता, ठीक है, वहीं अगर ऐसा हो कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं बेटा, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाए कि ऑल क्यू आर पी और यहाँ लिखा रहे सम पी आर क्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हो रहा है क्या कि पहले वाले का जो सब्जेक्ट है, पहले वाले का जो सब्जेक्ट है, वो दूसरे वाले के लिए प्रेडिकेट बन जाए। S1 P2 लिख लो ताकि समझ में आ जाए। पहले वाले का सब्जेक्ट दूसरे वाले का प्रेडिकेट हो जाए और दूसरे वाले का सब्जेक्ट पहले वाले का प्रेडिकेट हो जाए, इंटरचेंज कर जाता है। यहाँ S1 S2 लिख लीजिए, P1 P2। ठीक है, तो अगर वो सेम सेम होता है, मतलब पहले का सब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट सेम है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का प्रेडिकेट सेम है, तो हमने यहाँ पे सेम कंडीशन एज्यूम किया है। अगर पहले वाले का सब्जेक्ट दूसरे वाले का प्रेडिकेट हो गया, जैसे यहाँ का सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट हो गया है, ठीक है, या इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं? इंटरचेंज कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखेंगे आप कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखेंगे? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका सम पॉजिटिव होगा, जब भी आपका सम पॉजिटिव होगा, चाहे वो निगेटिव नन हो, चाहे वो निगेटिव सम नॉट हो, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका सम पॉजिटिव होगा, सम अगर आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो, उस कंडीशन में निगेटिव में आपका नन हो या सम नॉट हो, दोनों ही केस में, ठीक है, सेम या इंटरचेंज के अगर कंडीशंस आते हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में आप इधर और लगाएंगे। मतलब सम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सम के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। निगेटिव कोई भी हो तो भी चलेगा, सेम कंडीशन आ रहा हो, इंटरचेंज कंडीशन आ रहा हो तो भी चलेगा, सम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जब हम ऑल की बात करते हैं, तो अब हम ऑल में सिर्फ उस कंडीशन की बात करेंगे जिसमें इधर और लगेगा, बाकी सबको स्किप कर देंगे। अगर मैं ऑल की बात करूं बेटा, तो ऑल में अगर मैं सिर्फ सम नॉट को लेता हूं, नन में नहीं, ऑल में सम नॉट और सेम के कंडीशन में ही इधर और लगता है। बाकी ऑल किसी के भी साथ चला जाए, नन के साथ चला जाए, तो दोनों ही केस में नीदर नॉट लगता है, सॉरी नाइदर नॉट लगता है। और अगर ये इंटरचेंज कर जाता है सम नॉट के साथ, तो भी नाइदर नॉट लगता है। तो ऑल में एक ही कंडीशन होगा, उसके लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ASS। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर सम नॉट और एस स्टैंड्स फॉर सम, सॉरी सेम, ASS। आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, सॉरी। सॉरी, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे
कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये सारे कंक्लूजन जो मैंने कलेक्ट किया है बेटा, ठीक है, सॉरी, सर्दी कुछ ज्यादा हो गई मुझे, इसके लिए सॉरी, शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे जो मैंने वीडियो, सॉरी, सारे जो रिलेशंस लिए बेटा मैंने, वो सबके सब रिलेशंस ए और सी के बीच में है। किसके बीच में है? ए और सी के बीच में है। ए और सी के बीच में है, ठीक है, सारे रिलेशन ए और सी के बीच में, ठीक है। तो मतलब कि मुझे ए और सी के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो जब मैं ए और सी के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने जाऊंगा, तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन बनाना है तो मुझे बी कॉमन चाहिए था, वो मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इसका नाम पढ़ूंगा तो इसका नाम होता है हाफ हाफ, तो मतलब यहाँ का भी हाफ है। और अगेन मैं इसका नाम पढ़ूंगा हाफ हाफ, तो मतलब यहाँ का भी हाफ है। ठीक है, तो हमने मर्ज रूल में पढ़ा था, जो लास्ट वीडियोस पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर दो वीडियो को मर्ज करना हो आपको, ठीक है, तो एक तो कॉमन टर्म की नीड होती है, दैट इज द रूल नंबर 1। और उसी का सेकंड पार्ट था कि भाई मेरे उसमें से एक फुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही हाफ है, मतलब ए और सी के बीच में कोई भी, ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशंस नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे कंक्लूजन्स गलत लिखे गए। यहां से लेके यहां तक के सारे कंक्लूजन्स क्या लिखे गए हैं? गलत लिखे गए हैं। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमें गलत मिलेगा, हम वहां पे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अब इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद ही ईदर और का केस आपका चेक होता है। पहली बात क्लियर हुई? तो अब इसमें हम ईदर और का केस चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका कंडीशन था कि उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारे ऑलरेडी मैंने भी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पेयर में ही लिखा है, ठीक है। अगर आप बच्चा यहाँ देखो तो ये सारे के सारे एसी 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 के बीच में ही लिखे गए हैं। मतलब कहने का मतलब कि इनका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो मैच कर रहा है। जैसे ए से ए मैच कर रहा, सी से मैच कर रहा, सी, तो यहाँ पे किसी में मिला लो, ए और सी का कॉम्बिनेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मैच कर रहे हैं। अब आते हैं कंडीशंस पे कि भाई पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। उस बेसिस पे देखते हैं कौन सा पेयर गलत है। देखो, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जो लिखा है शायद इसमें ऐसा हो गया है कि पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। पहले नेगेटिव होकर बाद में पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। देन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटा दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो इधर का केस जस्टिफाई नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इट इज नाइदर नॉर, इट इज नाइदर नॉर। देखो, आप देखोगे यहाँ अगेन दोनों पॉजिटिव है, फिर से कंडीशन जस्टिफाई नहीं हुआ, अगेन इट इज नाइदर नॉर। यहाँ पे देखो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये भी आपका नाइदर नॉर हो जाएगा। ये भी आपका दोनों नेगेटिव है, ये भी आपका नाइदर नॉर हो जाएगा। अगेन बोथ आर नेगेटिव, नाइदर नॉर। अगेन बोथ आर नेगेटिव, दैट इज नाइदर नॉर। तो मतलब मैंने यहाँ के टोटल 14 ऑप्शंस में से तो 6 ऑप्शंस को तो कैंसिल कर दिया कि भाई यहाँ पे तो नाइदर नॉर केस लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम बचे हुए में। अभी मैंने आपको एक बात कहा था कि जैसे ही आपको सम पॉजिटिव मिलेगा उसके साथ सम नॉट नेगेटिव हो, ठीक है, सम पॉजिटिव मिलना चाहिए, उसके साथ आपका सम नॉट नेगेटिव हो, या सम अगर पॉजिटिव है तो आपका नन नेगेटिव हो। किसी भी केस में वो सेम हो या इंटरचेंज हो, सेम करने का मतलब इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट हो गया, या इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट हो गया, किसी भी कंडीशन में बस सम पॉजिटिव होना चाहिए, बस सम पॉजिटिव होना चाहिए। हम सीधा सीधा कहेंगे सर दैट इज ईदर और, दैट इज ईदर और, दैट इज ईदर और, दैट इज ईदर और। सिंपल सी बात है, सम पॉजिटिव हो, नेगेटिव सामने कोई भी होना चाहिए। अगर उनके टर्मिनोलॉजी मैच कर रहे, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है, तो वो सेम में हो या इंटरचेंज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने ऑल में सिर्फ एक ही कंडीशन बोला था, सम नॉट। तो मतलब ऑल अगर यहाँ नन के साथ है, ऑल यहाँ अगर नन के साथ है, तब तो भाई ये नीदर नॉर है, सॉरी नाइदर नॉर है। ऑल अगर नन के साथ है,
ये भी नाइदर नॉर है। ठीक है, ऑल सम नॉट के केस में ध्यान रखना, ऑल सम नॉट के केस में क्या ध्यान रखना है, अगर ये मैच करते हैं यानी सेम सेम होते हैं तब तो ये ईदर और होते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरचेंज हो जाते हैं ये नाइदर नॉर हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नाइदर नॉर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि सम वाले के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, सम वाला तो क्लियर है कि पॉजिटिव है अगर सम, तो नेगेटिव में कोई भी हो, सम नॉट हो नन हो। ठीक है, सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट चल रहा हो या इंटरचेंज सब्जेक्ट प्रेडिकेट चल रहा हो, आप सीधा इधर और कहेंगे। आपको बस एक बात ध्यान रखना, ऑल के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन जस्टिफाई होता है, वो है सम नॉट का, और उसमें भी किस कंडीशन में, जब वो सेम सेम होंगे, वो इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा तो नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जैसा आपका बनाने का तरीका है वैसे बनाते हैं सारी चीजें, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर आइदर और ही चेक करता है। अभी फिलहाल तो मैं इसको पर्टिकुलर एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो चेक करो। पहला है ऑल लैपटॉप्स आर माउसेज, ऑल लैपटॉप्स आर माउसेज। तो ऑल लैपटॉप्स आर माउसेज अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड से बना हुआ है। ठीक है, नन माउसेज आर लैपटॉप्स, नन माउसेज आर लैपटॉप, ये भी सेकंड से बना हुआ है। और थर्ड है लैपटॉप्स और माउसेज, लैपटॉप्स और माउसेज, ये भी आपका सेकंड से बना हुआ है। उसके लिए मुझे किसी और में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, और भी है क्या, अच्छा हाँ वही मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। ठीक है, देख उसके बाद है लैपटॉप्स और मोबाइल्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स मतलब ये फर्स्ट का है, मोबाइल्स और माउसेज, तो मोबाइल्स और माउसेज का मतलब ये कंबाइंड है फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए चेक करते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पहले सेकंड वाला स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, ये नेगेटिव है तो मतलब ये पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसका नाम आपका फुल फुल है तो इसमें तो कोई चेक नहीं होगा, तो ये सेकंड भी सही होगा, ये थर्ड भी सही होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो बना हुआ है वो फर्स्ट वाले से बना, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, इस बेसिस पे तो गलत नहीं है। और इनका नाम हाफ फुल है, तो अगर आपको याद हो तो हाफ फुल में सारे के सारे कंक्लूजन गलत होते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। वैसे चेक करना तो कर सकते हो, हाफ फुल में यहाँ पे मोबाइल आपका हाफ है, जब आप इसका नाम पढ़ेंगे हाफ फुल तो यहाँ पे मोबाइल आपका फुल हो जाता है, इसलिए वो गलत है। बाकी समरी के तौर पे मैंने बता दिया था कि हाफ फुल का अपना कोई कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, अब ये दोनों कह रहा है मिक्स करके बनेगा, तो आप यहाँ देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव होता है तो इनका नो डेफिनेट कंक्लूजन होता है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, जैसे ही गलत होगा इधर और केस होगा चेक। अब आप इधर और अगर केस चेक करने जाते हैं बेटा, तो आपको बस ये देखना है कि इनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच कर रहा है कि नहीं, तो इनका सब्जेक्ट इनका प्रेडिकेट है, इनका प्रेडिकेट इनका सब्जेक्ट है, ये जस्टिफाई हो गया। एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, बस। तो यहाँ पे आपने जैसे ही सम देखा मुझे समझ में आ गया कि ये ईदर और का केस है। ये किसका केस है, ईदर और का केस है। तो मैं क्या कहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 and 3 and either 5 or 6 follows, either 5 or 6 follows। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका आइदर होता है तो इसके साथ डेफिनेट को भी काउंट करके आंसर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आइदर अगर आपका सही हो रहा है तो डेफिनेट साथ में आएगा, ऐसा नहीं कि आप 2 और 3 को स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि नन रेड इज ब्लू एंड सम ब्लू आर नॉट ग्रीन। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो पहले चेक कीजिए ब्लू रेड, ब्लू रेड मतलब फर्स्ट, सॉरी रेड ग्रीन ये दोनों आपका सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, सॉरी ये मिक्स है, फर्स्ट सेकंड रेड ग्रीन है, रेड यहाँ ग्रीन है। तो देखो ब्लू रेड है, तो ब्लू रेड अगर हम कहते हैं तो ब्लू रेड तो मुझे फर्स्ट नहीं मिल रहा है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका नाम फुल फुल है, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सही है। अगर आप मिक्स करने की बात करोगे तो वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है भैया, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, दैट इज नो डेफिनेट कंक्लूजन, मतलब दोनों ही गलत है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब दोनों गलत हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इधर और का कंडीशन चेक करोगे,
तो आपने देखा ऊपर वाला आपका पॉजिटिव है, नीचे वाला आपका नेगेटिव है। इनका सब्जेक्ट इनका प्रेडिकेट है, इनका प्रेडिकेट इनका सब्जेक्ट है, ये सब तो जस्टिफाई है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि ऑल नन के साथ कभी भी ईदर और कंडीशन नहीं बनाता है। ऑल नन के साथ कभी भी ईदर और कंडीशन नहीं बनाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओनली वन एंड टू फॉलोज। ओनली वन एंड टू फॉलोज। आई बात समझ बेटा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल कार्स आर बाइक, नन बाइक इज बस, ऑल बसेस आर ट्रक। ठीक है, तो चलो कॉम्बिनेशन बनाओ। सम बाइक्स आर कार। अगर मैं बाइक्स आर कार की बात करूं तो ये सिर्फ फर्स्ट से बना हुआ है, क्योंकि बाइक यहाँ है, कार यहाँ है। ठीक है, अब कार और ट्रक्स के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं कार और ट्रक्स की बात करूं तो कार मुझे फर्स्ट में मिल रहा है, ट्रक मुझे लास्ट में मिल रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन है। ट्रक एंड कार अगेन फर्स्ट टू थर्ड है। एंड बस एंड बाइक, बस एंड बाइक करूं तो सिर्फ सेकंड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इस बेसिस पे तो गलत नहीं होगा। इसका नाम फुल हाफ है तो यहाँ पे बाइक आपका हाफ है, जबकि इसका नाम हाफ हाफ है तो मतलब यहाँ पे भी बाइक आपका हाफ है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आइए। सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला भाई इससे बना हुआ है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ये बात भी सही है। ठीक है, इसका नाम फुल है, इसका नाम भी फुल है, तो भाई ये भी सही है। ऐसे भी फुल की कंडीशन में चेक करने की कोई नीड नहीं होती है, तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार ट्रक्स तो मिक्स है, तो कार ट्रक्स के बीच में रिलेशंस कैसे बनेंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं, क्योंकि इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, तो पहले मुझे ना प्री फर्स्ट सेकंड को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट सेकंड को मर्ज करने जाता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे आपको आर बाइक कॉमन मिला, यहाँ पे नन बाइक कॉमन मिला, तो मतलब मर्ज तो होगा, कॉमन टर्मिनोलॉजी तो मिल गई। आप फुल एंड हाफ वाला भी चेक कर लेते हैं, ये आपका हाफ है, ये आपका फुल है, तो जो बचा बचा कंडीशन था वो भी फुलफिल हो गया। यहाँ से बनेगा नेगेटिव, अब बनेगा कौन सा वो भी जस्टिफाई कर लेते हैं, फुल फुल बनेगा या अपना हाफ फुल बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ का कार आपका फुल है, यहाँ का बस भी आपका फुल है, तो बनना आपका ये चाहिए, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या बना, नन कार, ठीक है, इस बस। ठीक है, ये इनका कॉम्बिनेशन आ गया, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ऑल बसेज आर ट्रक्स। चलिए अब इनको मिलाते हैं। अगर मैं इसको मिलाने जाता हूं बच्चा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पे आपका इज बस मिल रहा, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑल बस मिल रहा, ये भी अच्छी बात है। यहाँ का बस फुल है, यहाँ का बस फुल है, तो ये तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बनेगा, एक बनेगा फुल फुल, एक बनेगा हाफ। तो जरा चेक करें कौन बनेगा, तो यहाँ का कार आपका क्या है, फुल है, और यहाँ का ट्रक क्या है, आपका हाफ है। ठीक है, तो हाफ फुल बनेगा। हाफ फुल बने का मतलब है जो स्ट्रक्चर आपका मिला वो क्या मिला, सम ट्रक्स आर नॉट कार्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ दिख नहीं रहा मुझे, और ऐसा अगर कुछ नहीं दिख रहा बेटा, तो अब मुझे इससे बनने वाले कंक्लूजन चेक करने पड़ेंगे। तो ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव ही, इस बेसिस पे तो कटेगा नहीं, और आपको पता है मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात बोला था, हाफ फुल का अपना कोई कंक्लूजन नहीं होता है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको इधर और चेक करना है। देखो ऊपर वाला भी नेगेटिव है, नीचे वाला भी नेगेटिव है, तो इधर और चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली वन एंड फोर फॉलोज। ठीक है, ओनली वन एंड फोर फॉलोज। ठीक है बच्चा, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, और इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आप इसको
या तो फोटो क्लिक कर लीजिए या पॉज करके देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन आपको और बनाने हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो एक बार वीडियो को रिकैप करके जरूर देखिए। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर। अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं। वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा पैरेलली। उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलो अप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में। और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.